श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईराम। श्री साईं सच्चरित्र महापारायण के सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं श्री साईं सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 8 में। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर इसलिए है भक्तों क्योंकि इसमें बाईजा माँ का जिक्र है, जिसको ध्यान से बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ हमें प्रेम और प्रसन्नता के साथ इसका अमृत सार हमें ग्रहण करना है, क्योंकि इसमें से जो हमें आध्यात्मिक उन्नति तो प्राप्त होती है, प्लस हमें जो एवरी डे का जो डेली लिविंग के बारे में जो शिक्षाएं इसमें से मिलती हैं वो बहुत ही प्रिय हैं भक्तों। क्योंकि बाईजा माँ जो बाबा से इतना प्रेम करती, अत्यंत बेशुमार प्रेम करती थी, तो बाबा ने उनको माँ कह के संबोधित किया। कितना प्यारा रिश्ता उन्होंने बना लिया था। देखिए भक्तों, हमें ये सोचना है कि हमें भी बाबा के साथ एक पुत्र का, एक मित्र का, पिता का, एक ग्रैंडफादर का एक रिश्ता हमें बनाना चाहिए। देखिए बाईजा माँ ने बाबा को भगवान तो माना ही होगा, लेकिन उन्होंने उससे बढ़कर उनको अपना बेटा माना, तो जिसके कारण वो बाबा के साथ इतने अच्छे से अटैच हो गई कि उनका नाम तो अमर हुआ ही है। प्लस बाबा ने जो माँ का उन्हें औहदा दिया था वो बहुत ही प्रेज़वर्दी है कि हम कैसे ऐसे अपने अंदर इतनी ममता लेके आए बाबा के लिए, इतना प्रेम, इतनी भावना लेके आए कि बाबा माँ कह सकें एक भक्त को। तो देखिए द हाईएस्ट पोजीशन जिसको कहते हैं, इससे उत्तम स्थिति किसी के मन की हो नहीं सकती कि भगवान एक भक्त को अपनी माँ कह के पुकारे। तो बाईजा माँ का नाम लेते ही मन में भावना उत्पन्न होती है। और जब हम किचन में जाते हैं भक्तों तो डेफिनेटली ये उनके बारे में सोच के अगर हम जाएंगे या फिर खाना बनाते बनाते ये कहेंगे बाईजा माई की रसोई यहाँ पे कमी कभी ना हुई, बाईजा माई की रसोई यहाँ पे कभी कमी ना हुई। ये कहेंगे तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भक्त बाबा के, साईं बाबा की रसोई यहाँ पे कमी कभी ना हुई। तो ये कहते कहते भोजन अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली बाबा उसको प्रसाद बना देंगे और घर में कोई भी किसी भी प्रकार का हमें दुख कष्ट छू भी नहीं सकेगा। तो ये बहुत ही प्यारी कथा है कि ये भी सोचना है हमें कि कैसे उन्होंने भोजन बनाते समय कैसी भावनाएं उसमें डाली होगी कि बाबा ने उनका प्रसाद जो स्वीकार किया। तो एक और बात इस चैप्टर में जो है जी, बाबा उस समय शिरडी में 5 घरों में भिक्षा लेने जाते थे। वामन राव गोंदकर के घर जाते, सखाराम शैलके के घर, अप्पाजी कोटे के घर, नंदूराम मारवाड़ी के घर, तात्या कोटे पाटिल के घर। तो ये 5 घरों में से वो जो भिक्षा मांग के लिए कहते तो भिक्षा नहीं थी भक्तों। बाबा का तो अपना जीवन का कोई स्वाद बोध ही नहीं था, वो भिक्षा नहीं मांगने जाते थे, वो उन घरों के कष्ट, उनकी बीमारी, उनके दुख दर्द गरीबी मांगते थे। तो ये हमें सोचना है कि बाबा को खाने का कुछ था ही, क्योंकि जो भोजन लेके आते वो द्वारका माई के आंगन में रख दिया करते और वहाँ पे कोई कुत्ते, कौवे, बिल्लियाँ या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति उठा के ले जाते, कोई आपत्ति नहीं थी बाबा को, क्योंकि उन्होंने खाने में तो रुचि थी नहीं। उनको ये था कि जो भक्त अपने श्रद्धा से मुझे कुछ भिक्षा देते हैं। देखिए सीन इमेजिन हमें करना है कि जगत का पालनहारा सतगुरु साईनाथ, अनाथों के नाथ जो हैं सतगुरु साईनाथ, एक भक्त के घर के सामने आके अपना हाथ सामने करके ओ माई भिक्षा दी, रोटी का एक टुकड़ा मिले, ऐसे मांगते। बाबा के जो हाथ कर कमल, जो अन्नपूर्णा माता को आशीर्वाद देने वाले हाथ, जिनके हाथों में ओम लिखा है, शुभ कर कमल जिनके थे, वो हाथ अपना बाबा ने आगे करके भिक्षा मांगी। तो देखिए वो सोच करके ही कितना भावुक हो जाता है हर भक्त ये कथा पढ़ के। तो ये सोचे कि वो रोटी दाल सब्जी छाछ नहीं था, वो भक्तों के, बाबा के प्रिय जो भक्त उनके कष्ट मांगते थे और उनकी बीमारियां अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो ये जो 2 कथाएं इस 8 नंबर चैप्टर में है, बाबा का भिक्षा मांगना और बाईजा माँ को माँ कह के संबोधित करना, ये बहुत ही प्यारा है। ये बार बार ये याद करने से ही भक्ति दुगनी तिगनी हो जाती है। और फिर खुशहाल चंद के घर जाना, देखिए हमें इमेजिन करना है, जस्ट थिंक एंड सी वन टाइम एटलीस्ट, कि अगर बाबा आपके घर सचमुच में साक्षात बाबा आएंगे या आ रहे हैं, आने वाले हैं, सपने में बाबा ने कह दिया कि मैं कल को तुम्हारे घर आऊँगा, तो आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे अपने पूरे घर को सजाओगे फूलों से, फलों से। बाबा का स्वागत करने के लिए हमें क्या करना है, ये बात हमें इमेजिन करनी है, विजुलाइज करनी है और मन ही मन ये सोचना है कि कल मेरे बाबा मेरे घर आ रहे हैं। तो खुशियों से झूम उठेगा पूरा घर, जिसको कहते हैं कि मेरा घर आंगन खुशियों से महक उठा है। घर आंगन में ऐसे लगेगा कि जैसे बहार आ गई हो, और क्योंकि मेरे परमात्मा का
स्वागत मुझे करना है। तो वाइल रीडिंग दिस कथा, वाइल रीडिंग दिस चैप्टर, यू नीड टू रीड इट वेरी स्लोली एंड इमेजिन ऑल दोज थिंग्स विच हैज हैपेंड विद दोज पीपल इन शिरडी। जिस प्रकार शिरडी के लोगों के साथ जो हुआ, वो वैसा का वैसा अनुभव हमें ये पारायण करते करते, पाठ पढ़ते पढ़ते हमें इमेजिन करना है अपने ऊपर। जैसे खुशहाल चंद के घर बाबा गए तो ये सोचे कि मेरे घर में परमात्मा सतगुरु साईनाथ आ रहे हैं और मुझे कैसे स्वागत करना है और क्या क्या करना है। तो खुशी को महसूस करते करते अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और बाबा का बार बार धन्यवाद करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई आवर डिवोशन टू मेनी फोल्ड्स एंड गेट क्लोज अटैचमेंट टुवर्ड्स आवर बाबा। तो ये चैप्टर बार बार पढ़ें और धन्यवाद करें बाबा का कि आपने जो हमें अपने जीवन में अपना, जिसको कहते हैं छतर छाया दी है। देखिए बाबा अपने भक्तों को खुद सेलेक्ट किया करते हैं, जिसके अपनी मर्जी से बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है और इसका हमें पूरा लाभ ये उठाना है कि जीते जी भक्ति कर रहे हैं ताकि जीवन के बाद हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। क्योंकि मनुष्य जो जन्म है यही एक द्वार है जो मोक्ष की तरफ हमें लेके जा सकता है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हेमापंत जी ने स्टार्टिंग में ही ये लिखा है कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जन्म में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिला है। तो कहीं ये शुभ अवसर हम खो ना बैठे, क्योंकि बाकी की योनियाँ जो हैं 83,99,999 जो बाकी जीव जंतु हैं उनको तो नहीं अवसर मिला परमात्मा को पहचानने का या उनको जानने का, मोक्ष प्राप्ति का। सेल्फ रियलाइजेशन एंड attaining moksha, attaining salvation is not possible in any other birth. So let us be positive and think about Baba and thank him for giving us such a beautiful devotion. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो लिंक है उसको आप क्लिक करके दिस 8th चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। जो सत्संग हमने किया था 1 आवर का प्रोग्राम जो था उसको आप सुने और आनंद की वर्षा डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी। ओम श्री साई राम।